वो कौन सी जगह है जहां हम सबसे ज्यादा महफूज महसूस करते हैं? शायद अपना घर, अपना फोन या यहां तक कि अपना खुद का शरीर, है ना? लेकिन क्या होगा अगर यही पनाहगाहें, यही सुरक्षित जगहें एक हमले का शिकार हो जाएं? क्या होगा जब सुरक्षा का वो एहसास ही हमारे सबसे बड़े डर की वजह बन जाए? चलिए कहानी में सीधे चलते हैं। ये बात है शिमला की। नवनूर नाम के एक लड़के को फेसबुक पर एक नोटिफिकेशन आता है। माही राजपूत ने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। एक मामूली सा हाय, बस। इसी एक हाय से एक ऐसे खौफनाक सिलसिले की शुरुआत होती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जो रिश्ता एक ऑनलाइन चैट से शुरू हुआ था, वो बहुत जल्द एक डरावना, अलौकिक मोड़ ले लेता है। ये कहानी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, बल्कि ये हमें दिखाती है कि कैसे हमारी डिजिटल दुनिया और असल जिंदगी के बीच की लकीरें कितनी आसानी से मिट सकती हैं। एक रात अचानक नवनूर को माही का एक वीडियो कॉल आता है और कॉल पर जो वो दिखता है वो डराने वाला था। माही बुरी तरह घबराई हुई थी, कांप रही थी। उसने अपनी गर्दन के पीछे उंगलियों के निशान दिखाए, साफ साफ निशान, जैसे किसी ने उसे बहुत बेरहमी से जकड़ा हो। माही ने बताया कि उसे ऐसा लग रहा है मानो कोई कोई बुरी ताकत रात में उस पर हावी हो रही है। और ये तो बस एक शुरुआत थी। खतरा अब डिजिटल दुनिया से निकलकर सीधा उसके शरीर तक पहुंच चुका था। मदद के लिए वे माही के दोस्त उत्तम की आंटी के पास जाते हैं, जिन्हें इन चीजों की समझ थी। उन्होंने अपनी शक्तियों से जो पता लगाया वो चौंकाने वाला था। ये सब एक लड़के की आत्मा कर रही थी जो माही पर कब्जा करना चाहती थी। पर यह कोई आम आत्मा नहीं थी, इसके पीछे एक पूरी कहानी थी। तो इसकी पूरी कहानी क्या थी? देखिए, कहानी कुछ ऐसी है कि एक शादीशुदा लड़का किसी दूसरी लड़की के लिए एकदम पागल था। वो एक तांत्रिक के पास गया जिसने उसे एक अजीब ही रास्ता बताया कि अगर उसे पाना है तो उसे मरना होगा। मरने के बाद ही वो एक आत्मा बनकर उस पर काबू पा सकेगा। और हुआ भी यही। उस लड़के ने सच में आत्महत्या कर ली। लेकिन कहानी में एक पेच था। क्योंकि वो शादीशुदा था, उसकी आत्मा अपनी प्रेमिका पर कब्जा नहीं कर पाई और अब वही गुस्साई भटकी हुई आत्मा एक नए शिकार की तलाश में थी। और वो शिकार थी माही। तो कहानी शिमला से दिल्ली पहुंचती है। नवनूर, माही और उनका दोस्त हैरी तीनों मिलकर एक फ्लैट में रहने का फैसला करते हैं। उन्हें लगा कि शायद साथ रह के वो इस मुसीबत से लड़ पाएंगे। लेकिन उस दिल्ली वाले फ्लैट में तो ये टकराव और भी ज्यादा भयानक होने वाला था। दिल्ली में हालत बहुत तेजी से बिगड़ने लगी। एक शाम माही के सीने में जोर का दर्द उठा और उसकी आंखें पूरी तरह पलट गईं। फिर अगले एक हफ्ते तक हर रात उसकी नाक से खून बहता और वो दर्द से तड़पती रहती। हद तो तब हो गई जब उस आत्मा ने उनके दोस्त हैरी को भी अपना निशाना बना लिया। और फिर एक रात नवनूर ने खुद को बिस्तर पर जैसे जकड़ा हुआ पाया। वो हिल तक नहीं पा रहा था और उसने खिड़की के पर्दे पर एक आदमी की परछाई देखी जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर एक रात जब वे हनुमान चालीसा चलाकर उसे भगाने की कोशिश कर रहे थे, तो माही के मुंह से एक बिल्कुल अलग, एक भारी आवाज निकली। उस आत्मा ने सीधे नवनूर को ललकारा और कहा, मैं तुम्हारी माही को ले जाऊंगा। उस पल उसका असली इरादा सबके सामने था। ये कहानी हमारी रूह कंपा देती है, क्योंकि ये हमारी सबसे सुरक्षित जगह पर ही हमें असुरक्षित महसूस कराती है। लेकिन जरा एक और सवाल पर सोचिए, क्या हो अगर खतरा कोई भूत या आत्मा न हो, बल्कि कोई जीता जागता इंसान हो जो हमारे ही घर में छिपा बैठा हो? चलिए अब कुछ सच्ची घटनाओं पर नजर डालते हैं, जहां घर की सुरक्षा को किसी अनजान इंसान ने तोड़ा। ये कहानियां हमें बताती हैं कि कभी-कभी सबसे बड़ा डर अनदेखा नहीं, बल्कि हमारे बहुत ही करीब होता है। ये कहानी सुनिए। एक आदमी का फोन एक बार में कहीं खो जाता है। जब वो अपने दोस्त के फोन से उस पर कॉल करता है तो कोई कॉल उठाता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं, सिर्फ सांस लेने की आवाज आती है। वो आदमी घबराकर घर लौटता है तो क्या देखता है? उसका फोन किचन के काउंटर पर रखा हुआ है। मतलब साफ था, जब उसने कॉल किया था तो कोई घुसपैठिया उसके अपार्टमेंट के अंदर ही था। और ऐसी घटनाएं और भी हैं। एक लड़की अपने कमरे में ड्रेसर के पीछे से एक हाथ निकलते हुए देखती है। एक बच्चा अपने घर के दरवाजे की खिड़की से एक अजीब आदमी को उसे घूरते हुए पाता है। और कुछ टीनेजर्स एक खाली समझे जाने वाले घर में एक बहुत लंबी परछाई को सीढ़ियों से नीचे आते देखते हैं। ये सारी कहानियां एक ही खौफनाक पैटर्न की तरफ इशारा करती हैं। तो अब इन दोनों तरह की कहानियों को साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ है अलौकिक हमला और दूसरी तरफ है एक जीता जागता घुसपैठिया।
तरीके भले ही अलग हों, लेकिन ये दोनों ही हमारे अंदर एक ही तरह का डर पैदा करते हैं। देखिए, दोनों खतरों में एक बुनियादी फर्क है। अलौकिक हमले में निशाना अंदरूनी होता है, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे सपने, हमारा कंट्रोल अंदर से चला जाता है। वहीं जो भौतिक हमला है, उसमें खतरा बाहर से आता है। कोई घर में घुसता है, हमारी निजी जगह को छीनता है, हमारी सुरक्षा बाहर से छिन जाती है। लेकिन इन दोनों का निचोड़ एक ही है, एक ही खौफनाक एहसास कि हमारी अपनी पनाहगाह पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहा। और आखिर में हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि आज की दुनिया में वो जो एक सुरक्षा की भावना होती है, वो लगातार कम हो रही है। हमारी पनाहगाहें, चाहे वो हमारे घर हों या डिजिटल स्पेस, अब उतनी मजबूत नहीं रहीं। ये कहानियां हमें यही दिखाती हैं कि हमारी सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जगहें, हमारे घर, हमारे फ़ोन और यहाँ तक कि हमारा अपना शरीर भी हमले की चपेट में आ सकता है। सुरक्षा की दीवारें अब पहले जितनी मजबूत नहीं रहीं। और ये सब हमें इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर वो जगहें जहां हम सबसे ज्यादा महफूज महसूस करते हैं, वही हमारे डर की सबसे बड़ी वजह बन जाएं, तो फिर इंसान को सच्ची सुरक्षा, असली शांति मिलेगी कहाँ?